हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी हालत देख कर समझ ही आ रहा हो कि मैं जल्दी उठ चुकी हूँ। अब क्यों उठी हूँ ये आपको मैं आगे बताऊँगी। सो अभी ना मैं जस्ट उठ रखी हूँ। अब पहले ब्रश वगैरह करते हैं, नहा लेते हैं। मैं दूसरा रूम आई ब्लॉग की स्टार्टिंग करने के लिए, क्योंकि वहाँ अंकित सो रखा है। तो पहले नहाते हैं एंड देन फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो फ़िलहाल अभी ना मेरा नहा धोना हो चुका है और टाइम हो रहा है 7:15 और बाहर भी ना धूप आने वाली है। सो अभी मैंने नहा के ना जस्ट किचन वगैरह क्लीन करके खाना बनने को रखा हुआ है। अब इतनी सुबह सुबह खाना क्यों, आपको आगे पता चल जाएगा। तो फिलहाल जब तक खाना बनना है तब तक हम अपने बाकी काम निपटा लेती हूँ। मैंने बाकी झाड़ू पोछा भी करा नहीं है, सिर्फ किचन की सफाई करी थी। और उसके बाद करते हैं मंदिर में पूजा। और अंकित भी उठ गए हैं, तब तक अंकित रेडी हो रहे हैं। तब तक अब मैं निपटाती हूँ अपने काम और फिर उसके बाद बनाते हैं एक अच्छी सी चाय, क्योंकि भाई ठंडा गजब वाला है सुबह शाम। दिन में तो धूप आ रही है, उतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो पहले फटाफट से झाड़ू पोछा करते हैं, पूजा करते हैं और फिर बनाते हैं चाय एंड देन फिर मिलते हैं आपसे आगे। अब चलो मैं आपको दिखाती हूँ पहले आज का मौसम। बाहर को आई गई हूँ तो सी द वेदर। मेरे ब्लॉग में ना ये मौसम मतलब सुबह सुबह का सनराइज़ वगैरह का ही आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा, बिकॉज आई एम अ नाइट पर्सन नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। तो सुबह सुबह तो भाई मुझसे नहीं उठा जाता है। और हमारे घर में सबसे पहले उठते हैं वो है मेरे पिताजी, जो सुबह 3:30 बजे के उठे हुए हैं। आई थिंक मोटर वगैरह को चला रखी उन्होंने और चले गए डेयरी दूध लेने के लिए। तो तब तक मैं कर लेती हूँ अपने बाकी काम एंड देन फिर मिलते हैं आगे। तो अभी ना झाड़ू पोछा भी हो चुका है और अब फटाफट से मैं कर लेती हूँ मंदिर का काम, पूजा वूजा कर लेते हैं एंड फिर जो भी खाना बनाना है उसको पैक करते हैं। ये काम दे रखा है मैंने अपने पतिदेव को, तो वो रेडी हो रहे हैं, तो ये काम करेंगे अंकित। तो फटाफट से पहले मैं कर लेती हूँ पूजा एंड देन फिर मम्मी के लिए बनाती हूँ अदरक का पानी, अपने लिए चाय। अब देखो सुबह से तो हल्के हल्के बादल थे, हवा चली थी, लेकिन अब आसमान पूरा साफ हो चुका है। ऐसे कुकर ही को मैंने भिगा रखा है, जल्दी खिचड़ी ना सेवरी पकड़ो, गर्म हो रहा है। तो अभी ना अंकित ने पैकिंग तो कर लिया, मैं फटाफट से इनको बैग में सकती हूँ। तो अभी ना अंकित ने खाना वगैरह पैक कर दिया है और मैं भी हो चुकी हूँ रेडी और मैंने सारा वो बैग में अरेंज कर दिया है। फटाफट से निकलते हैं। तो कोशिश थी हमारी कि हम लोग 7:30 8 बजे तक निकल जाएँ, लेकिन भाई जाड़ों के दिनों में ना सुबह जल्दी उठाने जाता है, तो हमें लेट ही हो चुकी है। तो ना निकलते हैं पहले फटाफट से। अंकित आप बैग ले गए? ले गए? और हमारा प्लान है कि हम जाएंगे स्कूटी से, क्योंकि अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि सैटरडे है आज। और यहाँ पे मेरे पतिदेव रेडी होके बैठ चुके हैं। तो मेरी हमेशा की ड्यूटी गेट खोलना, पहले फटाफट से खोलते हैं गेट एंड देन फिर निकलते हैं। हम लोग जा रहे हैं कालू साई मंदिर। मुझे पता था इस आदमी का टॉन्ट पक्का आएगा, बड़ी जल्दी निकल लो। और हम लोग जा रहे हैं कालू साई मंदिर, क्योंकि आज शनिवार है, तो हम लोग हर साल वहीं पर जाते हैं माघ के महीने। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan,
chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't और आज है शनिवार और भीड़ देखो। crooked. तो अभी ना मुझे जितने यहाँ पे देखे सबको मैंने दे दिया, थोड़े और पैकेट्स बचे हैं, वो थोड़े आगे पे हैं, वहाँ पे देते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे मंदिर के लिए भेंट वगैरह ले लिया। अब करते हैं सबसे पहले मंदिर में पूजा, से भीड़ तो वाकई बहुत ज़्यादा है। और अभी ना मंदिर में जाके और वहीं से भी हम लोग ब्रेकफास्ट करा, छोले भटूरे। और अभी हम पहुंच गए हैं घर। और भाई स्कूटी से गए थे, ठंडे से मेरी ऐसी हालत हो गया ना। अब मैं बैठूंगी पहले आधा घंटा धूप में, फिर करूँगी बाकी काम। सकल में 12 बज चुके हैं मेरे। मम्मी कहाँ हो? तो यहाँ पे आ गए हम गमले लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे गमले वाले भैया दिख गए। इसके लिए भी आप कहोगे ये भाई प्रणाम। जो इसे अच्छा नहीं लगता तुम्हारे लिए कौन मम्मी को चाहिए फूल वाले, मेरे को खाली पत्ते वाले नहीं चाहिए। नारियल का जिसमें फूल आते हैं ना उनको पसंद आते हैं। अच्छा है वो तो लगाया और टूट रहा है उसे एक और लगाई एक पौधा है ये। फिर मैंने दूसरी अरे फ्राई कितना बड़े ढक्कन ले आते खाना का हम जाती रही जी बात इतना ही। हाई दी अच्छा गए थे भाई से चले जाते नहीं। मैं तो अभी उनके वहां पर गई थी ताई के वहां पे। मैंने चलोगे इनको रख दो भैया, बस वही देना एक। ये नहीं, ये बहुत कह दे रहे हो आप। अरे कम दे, कितना कम दे दोगे? 100 रुपये बस। ताई जी प्रणाम। जान हो जाना जवान हो जाना कहा। हाँ यही चाहिए यार ताई। भैया इतने अच्छे हैं, भैया खुद ही अंदर भी रखा है गमलों को। अब लेते हैं गमले। वैसे बहुत है लेकिन मुझे ऊपर बालकनी के लिए चाहिए। भैया से बहस बूस करके मना मनु के मैंने 3 प्लांट्स एंड 2 गमले ले लिए हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि मैंने पेड़ तो मैंने 3 लिए हैं, गमले 2 के हिसाब से लिए हैं मैंने। अब एक गमला लेना पड़ेगा इसके लिए मुझे। और अगर इन पेड़ों में पानी डालना मैं भूली बाय चांस तो मम्मी ने मेरी खोपड़ी फोड़ देनी है। भैया गमले में गमले भरे जा रहे हैं। उनके तो वो हो गए तुम्हारे। लाओ एक बाल्टी छोटी को अम्मा को दे जाते फिर अम्मा के लिए बाल्टी बहुत रखती मैं फिर नहाती। लग रहा अम्मा के लिए बाल्टी बहुत काफी है। अम्मा ने जितनी बाल्टी इकट्ठा करके ना बेच सकते हो, बताओ ना भैया। नहीं भैया, भैया अपने ही मन के पैसे लेके लगे मुझसे। आपके मन का है क्या भैया, अब आपको पता है मुझे कितना टाइम लगेगा इनको मिट्टी भरने में? पापा को बिठाना पड़ेगा मुझे इसके लिए। वही करती हूँ बस अरे मिट्टी खोदनी भी तो पड़ती है। ये आता है उसको पुरानी है कहाँ? हम खोदेंगे आमा पुरानी है बोले यार, सास को पुरानी कदर है मेरी। ये देखो मैंने ये लिए 3 गमले 3 पेड़। मम्मी को ये वाला पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें पत्ते ही पत्ते हैं बल। 650। अब सुबह सुबह पैसे तो फूक ही दिए हैं। अब डालती हूँ पहले कपड़े बाहर। गमले मैंने ले लिए हैं, उसमें मिट्टी भरने का काम है पापा का, क्योंकि मुझे इसमें इसका आइडिया नहीं है। इसलिए फटाफट से मैं डालती हूँ बाहर धूप में कपड़े। फिर थोड़ी देर अपने थोड़े बहुत काम है, मम्मी पापा के लिए बना रही है लंच, मेरे थोड़े बहुत काम है मैं वो निपटाती हूँ, फिर करूँगी रेस्ट। थकान हो गई यार। अब सबसे पहले डाल देती हूँ बाहर धूप में कपड़े, क्योंकि आजकल ना दिन के टाइम में कोहरा नष्ट हो जाएगा 3-3 बजे के आसपास, इसलिए कपड़े सूखना मुश्किल हो जाएंगे। बाय गॉड, एक तो ना भूख भी भयंकर लगी हुई थी। मैंने छोले भटूरे खा भी लिए और भटूरे वैसे ही हैवी होते हैं। मेरा पेट ऐसा हो गया ना पूरा गले गला तक आ रखा है। उसके बाद जो बचा कुछ आता वो लस्सी पी ली। यहाँ पे पापा भी आ गया। पापा की पहली नज़र वहीं पे थी। ये क्या लिया? ये पापा ने आती कहना, ये किसने लिया है कहना है पापा ने। वो गमले हैं उनमें मिट्टी भरना है 3 के 3 गमलों में। वो फूल के पेड़ वो जो 3 रखे हुए हों यहाँ पे के लिए
3 पेड़ हैं 3 गमले। ये ड्यूटी पापा की है। तो अभी ना टाइम हो रखा है 4:30 और मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं जस्ट लेटी थी 2 सेकंड के लिए। मैंने अपने काम भी सारे कंप्लीट नहीं कर रखे थे, वैसे ही छोड़ रखे हैं। रूम वगैरह भी मैंने वैसे छोड़ रखा है, बिल्कुल अरेंज नहीं किया था। मुझे लगा था मैं 2 मिनट लेटती हूँ फिर उठ के कर लूँगी, लेकिन मुझे पता नहीं चला मुझे कब नींद आई, क्योंकि मेरे सर में इतना तेज़ दर्द हो रहा था ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो पहले फटाफट से आप उठते हैं, थोड़ा सा फ्रेशन अप होता है एंड अपने काम कंटिन्यू करते हैं। मम्मी की आवाज़ आ रही है मुझे, मम्मी घूमने जा रही है शायद, मेरे कपड़े भारी हैं। मम्मी यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं, सामने मम्मी की सहेली दादी आ चुकी हैं मम्मी को बुलाने के लिए। भाई मेरे सर में इतना गंदा दर्द हो रहा है ना, मैं भी सर फट रहा है मेरा। अब पहले कपड़े वगैरह फोल्ड करते हैं, जो काम मैंने छोड़ रखे थे ऐसे ही वो करते हैं एंड बनाते हैं फिर कॉफ़ी अपने लिए। और फिर मुझे जाना है एक चक्कर अभी हॉस्पिटल, क्यों जाना है मैं आपको आगे बताऊँगी, लेकिन पहले फटाफट से सारे काम करती हूँ। शकल देख लो मेरी 12 बच्चों की शकल में। तो अभी मैं तो हो गई हूँ रेडी और क्या कहते हैं कपड़े वगैरह मैंने उठा लिया, फोल्ड वगैरह आके करूँगी क्योंकि अभी बिल्कुल टाइम नहीं था। और अंकित की जैकेट मैंने ले ली क्योंकि अंकित की कॉल आई थी कि जैकेट ले आना। सो अभी जैसा कि मैंने बताया था मुझे जाना है हॉस्पिटल, लेकिन उससे पहले ना एक और काम पड़ गया है, पहले वो निपटाते हैं और उसके बाद निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। भाई मेरे सर में इतना तेज़ दर्द हो रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो फटाफट से निकलते हैं, पहले मैं वेट कर रही हूँ अंकित का। कल तो इस टाइम तक ना काफ़ी कोहरा आ गया था, लेकिन आज मौसम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, साफ हो रखा है मौसम। फाइनली 1 घंटे बाहर पे वेट करने के बाद मेरे पतिदेव पधार चुके हैं। ये इंसान कभी टाइम पे नहीं आते, हमेशा लेट, हमेशा लेट। हेलो, योर जैकेट, योर चार्जर, थैंक यू बोलो। हैप्पी रोज डे। काय रोज? ओके देखो रुकना, मुझे भाभी से कुछ कहना है। क्या? तो अपना काम तो निपट गए, अब निकलता है पहले फटाफट से हॉस्पिटल के लिए। 5:30 हो चुका है। मेरे सर में दर्द नहीं जा रहा है यार। Where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. तो अभी ना टाइम हो रहा है 7 बज चुका है। हॉस्पिटल से आते आते ना मुझे 6:30 हो चुका था। सो आने के बाद चेंज वगैरह करा, चाय बना के पापा को दी और करी उसके बाद पूजा। और आज की सुबह की शुरुआत तो मेरी काफ़ी अच्छी हुई थी, ब्लेसिंग से भरी हुई, मंदिर में दर्शन वगैरह ये वो। वाकई में जो भी हो ना सुकून मिल जाता है भाई, अगर सुबह सुबह मंदिर चले जाओ थोड़ी देर ना सुकून मिल जाता है। और पता नहीं क्यों मेरा आजकल 2-3 दिन से कंटिन्यू सर में दर्द है, इतना भयंकर सर फट रहा है, जैसे कोई ईंट मार रहा होगा सर पे, ऐसा हो रहा है। खैर जो भी है, क्योंकि मम्मी कह कि मैं नज़र उतार दूंगी, 2-3 दिन से कंटिन्यू है मेरे सर में दर्द, तो उनका कहना है कि दवाई मत खा, नज़र उतार दूंगी, घरेलू नुस्खे। तो अब फटाफट से पहले उतरवाते हैं नज़र, फिर करते हैं डिनर की तैयारी एंड देन फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो अभी ना मेरी प्रिय सासू माँ ने मेरी नज़र भी उतार दी है। अब आई डोंट नो मेरा सर में दर्द सही होता है कि नहीं होता। वैसे बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जब मेरी दवाई से सही नहीं होता है तो नज़र उतारने से मेरा सही होता है, रिलैक्स होता है मुझे काफ़ी। तो फिलहाल तो करते हैं डिनर की तैयारी। मम्मी उसे मिर्च डाल के राई में खरखरी लग गई है मुझे, तो पहले करते हैं डिनर की तैयारी, फिर मिलते हैं आगे आपसे। तो यहाँ पे ना डिनर में आज तो बन रही है सेवई और ये पापा की डिमांड है। बाकी मम्मी और अपने मैंने बना रखा है थोड़ा सा पनीर विथ रोटी। अभी कुक हो रहा है, अभी हुआ नहीं अच्छे से। पापा देख रहे हैं टीवी और मम्मी कर रही है मासी से फ़ोन में बात, यू नो सिस्टरहुड। कल उसको बनाती हूँ, उसके बाद मैंने रोटी बनानी है। पनीर मैंने बना के रख दिया है, थोड़ा सा पनीर बचा था, मैंने थोड़ा सा उसमें कुछ नहीं करा, मैंने नॉर्मल सा एक तड़का लगाया, जीरे का तड़का लगाया, अभी लहसुन प्याज मैंने कुछ नहीं डाला क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मम्मी कह रही थी बनाती हूँ, लेकिन मैंने कहा वो फटाफट बना दूँगी। बात करने का चक्कर से मेरा उबाल चला गया था, हो गया था कांड। मैंने सेवई की खीर बना दी, रोटी बन चुकी है, पापा ने खाना भी खा लिया है, मम्मी की अभी तक बातें ख़त्म नहीं हो रखी है। पापा के गाने सुन रहे हो?
फुल शादी वाली वाइफ चल रही है। पापा ने किसी की महिला संगीत लगा रखी है यूट्यूब पे, आई डोंट नो किसकी। ये मेरी लास्ट रोटी है, मैंने सारी रोटियां बना दी हैं, सब एंड कर दिया। मम्मी कॉल चल रही है कंटिन्यू, आई विल शो यू सी। वो ठंडी हो चुकी है, सेवई वहाँ रखी हुई हो। दिल्ली में डॉगरी कॉलोनी से तो अभी ना टाइम हो रहा है 10 बज चुका है, डिनर वगैरह हो चुका है। डिनर मेरा 9 बजे के आसपास हो चुका था, लेकिन फिर उसके बाद घर वर से कॉल आई तो बात हाथ करने में टाइम चले गया। तो अभी टाइम 10 बज गया है, अंकित भी आने वाले हैं। सो मैंने सबसे पहले करना है कपड़े फोल्ड। हिम्मत मेरी वैसे बिल्कुल नहीं हो रही क्योंकि मेरा सर इतना बुरी तरीके से फट रहा है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पूरा मेरे सर में दर्द हो रहा है। लेकिन अगर ये ऐसे मैंने छोड़ा ना, ये ऐसे ही रहेंगे क्योंकि कल का भी मेरा पूरा दिन बिजी है। सो आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप सो कि आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।